नमस्कार, जनत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के पार्षद और वाल्मीकि युवा नेता विकास टांक ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, सांसद प्रवीण खंडेलवाल और दिल्ली बीजेपी मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर की मौजूदगी में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां बीजेपी ने इस शामिल होने को लेकर अपनी बात रखी। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे चांदनी चौक के लोकसभा से सांसद भाई प्रवीण खंडेलवाल जी आज इस बड़े परिवार में भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे वाल्मीकि समाज के एक बहुत प्रतिष्ठित नेता, सिविल लाइंस से पार्षद जो कि 3 बार पार्षद जीते हैं, ऐसे भाई विकास टांक जी, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी पार्टी के मीडिया प्रमुख भाई प्रवीण शंकर कपूर जी, यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के साथियों, मातृशक्ति, आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हमारे परिवार में मोदी जी की इन नीतियों से प्रभावित होकर के कि मोदी जी की जो भी जन कल्याण की नीतियां हैं वो 140 करोड़ जन के लिए है। उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव, जाति, समुदाय, धर्म, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। इन सब नीतियों से प्रभावित होकर के विकास भाई आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि नगर निगम की वर्किंग जब से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में काम संभाला है, हमारे मेयर, हमारे जोन के चेयरमैन्स, हमारी अन्य कमेटियों के चेयरमैन और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदगण, विशेष तौर से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की रेखा जी की सरकार आने के बाद हमारे नगर निगम के जो मूलभूत काम दिल्ली की जनता को देने वाले रहते हैं, अब उनमें बहुत तेजी से प्रगति हो रही है, क्योंकि दिल्ली की सरकार के अंतर्गत ही नगर निगम आती है और रेखा जी की सरकार आने के बाद लगभग 1.25 साल से ऊपर हुआ है। उन्होंने दिल्ली की नगर निगम को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना शुरू किया है। लगातार निगम के द्वारा होने वाले जो काम है, दिल्ली की जनता की सुविधा के काम है, जितने हमारे ढलाव हैं वहाँ पर कॉम्पैक्टर्स लग रहे हैं, मतलब वहाँ पर कूड़ा ढलाव पर नहीं पड़ा रहता, ऐसे सभी कॉम्पैक्टर्स, सभी ढलाव घरों पर कॉम्पैक्टर्स लग रहे हैं। ये एक छोटा सा उदाहरण है। चाहे हमारे पार्क हो, चाहे हमारे अंदर मोहल्लों की गलियां हो, सड़कें हो, नालियां हो, वो सब अब सुचारू रूप से काम होना प्रारंभ हुआ है। और अब जो भी पार्षद दिल्ली भर में हैं, किसी भी दल के हैं, उन सबको लगता है कि हमें भी विकास का मौका मिलना चाहिए। जब 2022 में नगर निगम आम आदमी पार्टी के पास था, उनकी मेयर थी, तब से लेकर के और जब तक भारतीय जनता पार्टी का मेयर नहीं बने, जो कि 24 के करीब बने थे, 2024 में बने थे, तब तक नगर निगम का काम भी रुका हुआ था, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और उनका ध्यान कभी भी नगर निगम की तरफ नहीं गया और उनका ये प्रयास रहता था कि वो इस तरह की राजनीति करें कि ये काम हमने किया, ये काम उन्होंने किया, और निगम पर जो आर्थिक रूप से दिल्ली सरकार का आशीर्वाद रहना चाहिए वो नहीं मिलता था। रेखा जी के आने के बाद यही बड़ा कारण है कि आज जो 104 सीट हमने 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, हमारे पार्षद बने थे, आज वो दल 250 में से लगभग 140 के करीब हुआ है। तो मैं ये मानता हूं कि विकास की राजनीति
और विकास में बिल्कुल भी राजनीति नहीं करना, ये भारतीय जनता पार्टी का ध्येय रहता है। इन सब नीतियों से प्रभावित होकर के भी आज सिविल लाइन के हमारे बहुत वरिष्ठ पार्षद, जो कि 3 बार नगर निगम का चुनाव पार्षद के रूप में जीते हैं, वो विकास टांक जी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले सारे प्रेस बंधुओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मंच पर मेरे साथ माननीय हर्ष मल्होत्रा जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आदरणीय परवीन खंडेलवाल जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चांदनी चौक लोकसभा, हमारे साथ परवीन शंकर कपूर जी, मीडिया प्रभारी दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे एक इतने बड़े परिवार में शामिल किया, जिसमें आज लगभग संपूर्ण भारत में 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिसके प्रधानमंत्री ओजस्वी प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। आज मेरे लिए बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है कि आज मैं इतने बड़े परिवार का सदस्य बनने जा रहा हूं। और जहां तक बात दिल्ली नगर निगम की है, जब आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में थी तो उन्होंने दिल्ली की जनता की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया। जब ये सत्ता में आए तो बोले हम कूड़े के पहाड़ों को हटाएंगे, प्रॉपर्टी टैक्स को हम ख़त्म करेंगे। तो इस तरीके की जुमलेबाजी इन्होंने की और कोई काम नहीं किया। हाउस को नहीं चलने दिया, बार बार हाउस को एडजॉर्न कराया, किसी भी पार्षद को अपनी बात को रखने का समय नहीं दिया। तो इस तरह का असंतोष कभी भी किसी पार्षद की बात नहीं सुनी गई। तो ऐसा असंतोष सभी पार्षदों में था। धीरे धीरे सभी पार्षद, जैसे कि हमारे मुकेश गोयल जी थे, उन्होंने एक अलग पार्टी इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बनाई, जो सारे जिसमें पार्षद असंतोष पार्षद थे उसमें शामिल हुए। वो ऐसे ही कई और पार्षद हैं जो आज वहाँ पर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मुझे मिली है और मैं बहुत खुश भी हूँ। और सबसे मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार भी प्रकट करता हूँ। और आज हर्ष मल्होत्रा जी, परवीन खंडेलवाल जी यहाँ बैठे हैं, मैं उनको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो भी मुझे कार्य सौंपेगी मैं उसे पूरी मेहनत के साथ करूँगा और पार्टी को मजबूत करने में पूरा सहयोग करूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बहुत बहुत। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।